चलो ध्यान होना चाहिए पूरा मेरी तरफ, ठीक है? समझ गए? अब तुमने क्या है कि रेंडमली कुछ चीजें अपन ने डिस्कस कर ली अभी, लेकिन अब थोड़ा सा अपन सही तरीके से देख लेते हैं, ठीक है? जैसे आज हमारा टॉपिक क्या है? सर्वसमीका। सर्वसमीका हम एक से ज्यादा पढ़ेंगे, एक नहीं एक से ज्यादा, तो इसको हम कर देते हैं सर्वसमीका, ठीक है? अपना टॉपिक क्लियर? आज हम सिर्फ सर्वसमीकाओं के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि सर्वसमीका क्या होती है और किस प्रकार हम इसका यूज करते हैं और कौन कौन सी होती है। क्लियर? बिल्कुल। अब सबसे पहली बात, सर्वसमीका का यूज क्यों करते हैं अपन? भावना बता, सर्वसमीका का क्यों यूज करते हैं? सवाल करने के लिए। अच्छा, सवाल करने के लिए यूज करते हैं। और बनती कैसे? दूसरा क्वेश्चन, सर्वसमीका कैसे बनती है? जिस चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चाय पत्ती और चाय पत्ती और चीनी और अदरक और इलायची और दूध। दूध में भी पानी। तो सर्वसमीका बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? दूध। प्लस माइनस। अच्छा, एक मिनट बेटा सुनो, ये सबसे पहले बोल रही है प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख दूं? चिन्ह। चिन्ह लिख दूं? ठीक है, पहला चिन्ह चाहिए। और क्या चाहिए बताओ? अंक। हैं? अंक। अंक नहीं, तुमने सर्वसमीका में कभी अंक नहीं देखे? सरकारी वो नहीं है। स्क्वायर है वो तो सर। हैं? स्क्वायर है। बोलो जल्दी से, क्या होता है? सर सर्वसमीका में स्क्वायर से कोष्टक। हैं? कोष्टक। हाँ, कोष्टक इसी में आ जाएगा, चिन्ह है वो उसी के अंतर्गत है। और बताओ? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। हैं? हाँ, वो सारी चीज मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेन प्रोडक्ट बताओ ना। A+B। हैं? A+B। वैसे तो तुलसी की पत्ती भी डालते हैं चाय में, उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। मेन चीजें बताओ। मैं बताऊं? चाय पत्ती। मैं बताऊं? मैं बताऊं? 2 नंबर पे है अक्षर। क्या चाहिए? चार और अक्षर। अच्छा, अक्षर क्या होता है? इंग्लिश वाले शब्द। एक मिनट बेटा। हाँ, अक्षर क्या होता है? चार और अक्षर, 2 प्रकार। हाँ, अक्षर क्या होता है? उदाहरण बता अक्षर के। मेरे को अक्षर के एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है? बता, अक्षर के एग्जाम्पल बता जल्दी से। A। हाँ। B। C। D। ये। अच्छा, ये क्या है? अच्छा। बहुत अच्छा, ये क्या है? अच्छा, यानी कि जिसे अपन लिखते हैं ना A B C, ये Z तक, मतलब मैथ्स में अगर हम इनका यूज कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। और तीसरी चीज हमें चाहिए चर। क्या चाहिए? चर। अब चर में अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? हिंदी और इंग्लिश वाले। 1 2 3 4 कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक संख्या है वहां तक, ठीक है? समझ गए? चर क्या होता है समझ आ गया? अक्षर क्या होता है समझ आ गया? और चिन्ह क्या होते हैं समझ में आ गए? इन चीजों को मिलाकर हम विभिन्न प्रकार की सर्वसमीकाएं बनाते हैं। ये एक फ्लो होता है कि किस प्रकार हम चीजों को लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे एक उदाहरण के लिए ईंटों से मकान बनाया जाता है? सभी मकान ईंटों से ही बनते हैं? हाँ, पत्थर का यूज भले उसमें करते हैं, लेकिन सभी मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग किया जाता है। मैं दीवार पे हाँ, मैं इसे बोल रहा हूँ कि सभी मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता है। पत्थर का करो या नहीं करो चलेगा, लेकिन ईंटों का प्रयोग किया जाता है। बिना ईंट के मकान बना सकते हैं क्या? नहीं। बनाओगे तो अच्छा शेप नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब ईंटें तो वो की हुई है, लेकिन अलग अलग डिजाइन के अपन घर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो सर्वसमीका ये बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है? अलग अलग प्रकार से हम किसी एक ही चीज को क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए। अब ये मैथ्स का बेसिक पार्ट है, इसको समझ गए तो बड़े से बड़े सवाल भी तुम आराम से कर पाओगे, क्योंकि ये चीजें जब तक नहीं समझोगे तुम्हें एडवांस चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब जब भी हम सर्वसमीकाएं लिखते हैं तो उससे पहले एक लाइन जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। जब भी सर्वसमीका पढ़ते हो एक चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। जैसे तुम्हारा लेसन नंबर 1 दे रखा है, लेसन नंबर का नाम क्या है? संख्या पद्धति, ठीक है? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति की यदि अपन बात करें तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो पहले मैंने पढ़ाया था, भूल गए होंगे, रिकॉल कर लेते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की संख्याएं होती है? बहुत नहीं,
10 प्रकार की संख्या होती है। भावना बता, होशियार बच्चे पहले बताएंगे, जल्दी से बताओ। तो ये तो नोट्स में अवेलेबल है। संख्याएं कितने एक प्रकार बटा की? दो, जैसे 1/2 हैं? 1/2 क्या है संख्या। संख्या के बताओ ना कितने प्रकार की है, अच्छे बच्चे हो जल्दी बताओ। नहीं, वास्तविक संख्या, रख दो इसको। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जल्दी से बताओ। हाँ, परिमेय संख्या एक संख्याओं का प्रकार है ना, वास्तविक लेकिन अपन कुछ संख्या। दो मेन संख्या लिख रहे हैं, सुनना। वास्तविक संख्या एक तो होती है धनात्मक, एक ठीक है, ऋणात्मक। हाँ, धनात्मक और ऋणात्मक। दो प्रकार के। मुख्य रूप से हम इन्हीं को अभी डिस्कस करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है देवीलाल बता, देवीलाल बताएगा। धनात्मक क्या होता है, कोई धनात्मक संख्या का उदाहरण बता। एक हम्म? स्क्वायर 2 नहीं, एक हाँ एक धनात्मक हो सकता है, ठीक है, तो +1 लिख दो, ठीक है, और 3 3 +3, ठीक है। 7 तो नॉर्मली हम प्लस को दर्शाते नहीं, जब भी धनात्मक संख्या लिखते हैं तो प्लस नहीं लिखते, Yes, समझ sir. जाते हैं कि कोई चिन्ह नहीं है तो वो किस में हो जाती है बाय डिफॉल्ट, प्लस है पहले से ही किस में आ जाती है, धनात्मक में। 7 प्लस में नहीं, धनात्मक में आती है। फिर क्लियर? 7 दूसरी बात सुनना, ऋणात्मक संख्या को किससे दिखाओगे, माइनस एक 2 ऋणात्मक -3 -5 -6 तो कुछ भी। तो इस प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम दिखा सकते हैं हाँ सर। कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, वास्तविक संख्या भी बताई गई होती है जो वास्तव में उपस्थित हो रही है ना, रियल में होती है। कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। अब एक लाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद सर्वसमीका लिखूंगा, ठीक है। हाँ। अब अभी हम जितने भी सर्वसमीकाएं लिखेंगे उसमें हम अक्षर का प्रयोग करेंगे, अक्षर होगा ए और बी, ठीक है। अभी हम जितने भी सर्वसमीकाएं लिखेंगे उसमें हम अक्षर का प्रयोग करेंगे। दो अक्षर है हमारे पास, ए और बी। कितने अक्षर है, दो। पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर बी। समझ गए। अब इनको मैं क्या मान रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो गए कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो पहले मैं दर्शा देता हूँ कि इनको मैं क्या मान रहा हूँ। तो इनको मैं मान रहा हूँ धनात्मक संख्या है। कौन सी, धनात्मक धनात्मक संख्या है। और वास्तविक संख्या इनको मैं मान रहा हूँ धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या संख्या, समझ गए, धनात्मक वास्तविक संख्या। संख्या। यहाँ तक क्लियर है बेटा। हाँ सर। अब जितने भी हम सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे उसमें यदि तुम्हें ए देखने को मिलता है या बी देखने को मिलता है तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा और वो एक वास्तविक संख्या होगी। यानी कि जब भी हम सवाल करते हैं उसमें हमको वास्तविक संख्याएं देखने को मिलती है तो हम उन्हीं संख्याओं को एज ए फॉर्मूला उसमें क्या करेंगे, चिपका देंगे या कन्वर्टेशन का काम करेंगे। इक्वल के दोनों ओर का जो मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जब भी तुम सर्वसमीका पढ़ते हो उसके बीच में तुम बराबर का निशान लगाते हो, ठीक है। तो बराबर ये दिखाता है कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू सेम है। समझ गए, आसान है ना कि कठिन लग रहा है। ये चीजें सर्वसमीका पढ़ने से पहले अपने दिमाग में तुम्हें बिठानी है। क्लियर, के इक्वल के सर्वसमीका के इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इसका सॉल्यूशन करोगे तो भी आंसर सेम आएगा और इसका करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, इक्वल इक्वल आएगा। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये एक अलग तरीका लिखने का या और ये एक अलग तरीका है, वैल्यू एक ही हो सकती है। क्लियर, तभी तो हम इधर भी ये होता है, जैसे ए का मान हमने 2 मान लिया, ठीक है, बी का मान हमने 4 मान लिया, तो इधर अगर कहीं ए होगा तो उसका मान हमेशा हम कितना लिखेंगे, 2, और इधर कोई बी हुआ तो उसका मान में कितना लिखेंगे बताओ, 4। और इधर भी यदि कोई ए हुआ और कोई बी हुआ तो बताओ ए का मान कितना लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे और बी का मान भी 4। यानी कि देखो ए का मान इधर भी हमने 2 लिखा और इधर भी कितना लिखा, 2। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग। क्लियर, बिल्कुल। अब सबसे पहले सर्वसमीका हम पढ़ते हैं, ये थोड़ी सी अलग है दूसरी प्रश्नावली से। वैसे दूसरी प्रश्नावली की कुछ सर्वसमीका यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। अभी तुम देखो, सिर्फ लिखना कुछ नहीं, लिखने का काम अपन को नहीं करना है, सिर्फ देखना है। सबसे पहली सर्वसमीका जैसा कि इसने बताया था, रूट का निशान, ठीक है। एक साथ लिख रहा हूं मैं ए और बी को, ठीक है।
फिर लगा रहा हूँ मैं इक्वल का निशान। कौन सा निशान लगा रहा हूँ? इक्वल बराबर। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है क्या? है। हाँ, ये जो चीज मैंने लिखी ना, इसको एक अलग तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा देखना। सबसे पहले ए लिखा, फिर मैंने लिखा बी, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो कभी भी ऐसा होता है कि दो संख्या तुम्हें रूट में देखने को मिलती है, तो तुम उन्हें दोनों को एक साथ रूट लगा सकते हो ना। एक साथ रूट क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। अगर बीच में कुछ नहीं है तो हमेशा गुणा का निशान होता है। इसी चीज को तुम जानते हो। क्लियर? समझ गए यहाँ तक? कि कोई दिक्कत? ये तुम्हारी पहली सरसमिका है, इसको याद रखना। और प्रश्नावली 1 में ये सरसमिका तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्लियर? अंकित समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी सरसमिका बताता हूँ। इसमें मैंने लिखा a प्लस बी और यहाँ पर मैंने रूट का निशान लगा दिया। इसको मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। समझ गए? तो कैसे लिखूंगा देखो। a प्लस रूट लगाया, a लिखा, उसकी अपॉन में रूट भी लिख दिया। आसान है। यानी कि ये चीजें सेम है, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। इससे हमारे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आराम से इस चीज को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ गए? कभी कभी तुम्हें सवाल में ऐसा फॉर्मेशन मिलता है तो तुम ऐसा बना लेना, और ऐसा मिलता है तो ऐसा बना लेना। जब भी हम सवाल करेंगे तो ये सरसमिका बहुत ज्यादा प्रयोग में आती है। क्लियर? बिल्कुल आगे समझ में। 2 सरसमिका मैंने बता दी। एक और लिखा देता हूँ, सरसमिका नंबर 3। तीसरी सरसमिका है a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सी है? a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी। कोष्टक लगा दो। स्क्वायर लगाऊंगा बताओ। a प्लस बी नहीं लगाऊंगा, इक्वल लगा के इधर लगा दूंगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखूंगा? बी स्क्वायर माइनस लिखूंगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट है? कहाँ पे? कहाँ पे? रूट नहीं लगाना इसमें। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे रूट लगेगा ऐसे? अच्छा ऐसे लगेगा? तो फिर a के ऊपर लगाना है। ठीक है, लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट लगा सकते हो। कैसे लगाओगे अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है? नहीं, इसमें शायद रूट नहीं लगेगा, समझाता हूँ देख। अब ये 2 a ना, 2 a दिख रहे हैं, तो 2 a तो इनको a का स्क्वायर करके लिख देना, सीधी सी बात है। a माइनस बी। ठीक है। दूसरा 2 b है ना, तो 2 b को स्क्वायर करके लिख दिया ऐसे, और माइनस का। किताब में हो तो बताना। ठीक है, फिर क्लास के एंड में देख लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, सर ने तुम्हें कुछ अलग बताया होगा तो कोई बात नहीं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तीसरी सरसमिका बताता हूँ। a प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा? a प्लस बी का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ मेरे को। ये तो बहुत आसान है। a का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या लिखेंगे? 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। आसान है। ये सरसमिका तुम्हारे सामने आ गई। 4 सरसमिका बता दी मैंने। ये चौथी वापस सुन कि लो नहीं? एक बार। चौथी वापस सुन लो। अरे चौथी तो बहुत आसान है। a का स्क्वायर किया, ठीक है, b का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, a और b को 2 से गुणा कर दिया। आसान है। ये 2 जो आ रहा है ना, इसको हम क्या मानेंगे? चर। ठीक है, बाकी जितने भी वैल्यू दिख रही है ये क्या होगी? अचर। ये स्क्वायर में जो दिख रहा है ये भी क्या है? चर। यानी चर और अचर दोनों चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो चीजें बदलती है उसको अपन क्या कहते हैं? अचर। अचर ही है। बताओ। उल्टा पुल्टा याद मत कर लेना, सीधा याद करना। 4 सरसमिका समझ आ गई कि नहीं? ये सरसमिका जब भी तुम सवाल करोगे प्रश्नावली 1 के या 2 के, तब तुम्हारे बहुत काम आएगा। समझ गए? जब भी तुम प्रश्नावली सोल्व करोगे ये सरसमिका तुम्हारे बहुत काम आएगी। इनको याद कर लेना। ये तुम्हारे नोट्स में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ भले तुम चाहो तो अभी मत लिखो क्योंकि हाथ दुखेंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाथ दुखे। तो नोट्स से PDF डाउनलोड करना, आराम से लिख लेना। क्लियर? कुछ और सरसमिका लिखा दो कि कल लिखोगे? बोलो। कल लिखोगे? कितनी है? तुम्हारी क्या इच्छा है? 4-5 और है। 4-5 और है। 4-5 और है, मैं बोल रहा हूँ। सर लिखा दो। आज लिखने या कल लिखोगे? इतना सर आज सा लिखा दो। नहीं,
हाँ सर, छोटी छोटी है, लिखवा दो। लिखवा दो? ना सर लिखवा दो। यस, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। सर वही एम की गाड़ी, ए की गाड़ी। अरे बता रहा हूँ मैं ना, 4 सरसमिका हो गई, अब 5वीं लिख लेते हैं। सरसमिका नंबर 5, इसमें है कोष्टक में रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। रूट बी का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? यस। मैं स्क्वायर भी लिखेगा। हाँ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो दूसरा तरीका है। एक तो मैंने ऐसे लिखा है, इसको दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है क्या? हाँ। हाँ, तो अब इस इक्वल टू नहीं लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे और इसमें लिखेंगे रूट ए माइनस रूट ए ए माइनस बी, स्क्वायर भी स्क्वायर लगा देंगे, करेक्ट है? हाँ। इक्वल टू में क्या लिख देंगे बताओ? ए माइनस बी, हो गई करेक्ट? हाँ। याद रह जाएगी तुम्हें? ठीक है, अब है 6 नंबर। कितने नंबर? 6 नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर है ए प्लस रूट बी, ठीक है? क्या लिखा मैंने? ए प्लस रूट बी, फिर आगे लिखूंगा मैं सी प्लस ए माइनस रूट बी, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इजिकल टू करके क्या लिखूंगा बताओ? ए का तो हो जाएगा स्क्वायर, ए का क्या हो जाएगा? देखो 2 है ना, इसलिए स्क्वायर, और माइनस बी लिखा जाए। हम ऐसे कह सकते हैं कि रूट से रूट को उड़ा दिया, सिर्फ बी लिख दिया, 2 ए थे तो इनको स्क्वायर सर लिख ये दिया। आपने लिखवा दी ना कहाँ पे? अभी? कब लिखवाई? नहीं लिखवाई। लिखवाई थी कब लिखवाई? सर, ये नहीं लिखवाई हाँ, है। ये नहीं लिखवाई थी। ये लिखवाई नहीं लिखवाई? लिखवाई कोई बात नहीं, 2 बार लिख लेना। सर, 5वीं वाले ने लिखवाई वो हैं? सबसे बढ़िया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 बार लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी। नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं तो कर। अरे क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। आगे लिखवाऊं? अगली सरसमिका है रूट ए प्लस 7 नंबर, ठीक है? 7 नंबर सरसमिका है तुम्हारे सामने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसको बंद कर देते हैं कोष्टक में। किसमें बंद कर देते हैं? कोष्टक इजिकल टू लगाएंगे और लिखेंगे ए प्लस, कोष्टक में लिखाएगा 2 रूट ए बी, क्या लिखाएगा? 2 रूट ए बी लिखेंगे इसको, और फिर आ जाएगा प्लस में बी आ जाएगा, ठीक है? ये सरसमिका भी है तुम्हारे। तो ये भी लिखवा। ये भी पहले लिखवा दी, लेकिन थोड़ी सी चीजें इसमें चेंज है, अलग अलग जगह काम आएगी सारी। एक और लिख लेते हैं। सर आप डबल डबल लिखवा। हाँ, तो डबल डबल लिख लेना। अरे डबल डबल है तो डबल डबल लिख देना, ठीक है? सब ये लिखवाई नहीं तो ये बोल रही अब लिखेंगे रूट ए प्लस रूट बी, क्या लिखेंगे? रूट ए प्लस रूट बी। अगला लिखेंगे रूट सी प्लस रूट, क्या होगा? डी। करेक्ट है यहाँ तक? बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे लिखेंगे रूट ए सी, क्या लिखेंगे? रूट ए सी प्लस रूट ए डी आ जाएगा, और उसके बाद आएगा प्लस बी सी प्लस रूट बी सी, और फिर दे रखा है रूट बी डी प्लस रूट बी और डी। ये सरसमिका सबसे बड़ी वाली बोल रहे थे। ये 8 सरसमिका है, तुम्हें डबल लगे तो एक संख्या कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डबल लगे तो 2 संख्याएं कम कर देना। अरे पहले सारे मैच कर लेना तुम। 4 कम लगे। हाँ, पहले सारे मैच कर लेना कि इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। ये आज हमने सारे सरसमिका क्या कर लिए? सर किताब में डिस्कस 6 कर ही लिए। है। हम्म, किताब में 6। कोई बात नहीं, मैंने एक्स्ट्रा कहीं कहीं ढूंढ के निकाली है, ठीक है? तो तुम इनको पढ़ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं पढ़ने में, कि नहीं? 2 एक आधी ज़्यादा होगी तो तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी, तुम्हारे सवाल को इजी बना देगी। कल हम सवाल डिस्कस करेंगे जिसमें इन सरसमिकाओं का प्रयोग होगा, और कल हमारी ये प्रश्नावली कोशिश करेंगे कि इसको निपटा दें, ठीक है? कुछ टॉपिक बचेंगे वो अपन रिवीजन में कल ये discuss सब करेंगे। सर्टिफिकेट डाल दोगे? हैं? हाँ, ये अगर आज कंप्लीट हो गई तो क्लास आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? अब करना कुछ नहीं है, टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से। सरसमिका है तो याद कर ही लेना, सवाल याद हो नहीं हो, सवाल हल हो नहीं हो, क्या पता ये परीक्षा में आ जाए, तुम ये लिख लो और तुम्हें नंबर मिल जाए। ऐसे एक प्रश्न दूंगा, आपको 5 सरसमिकाएं लिखी
और 5 सर से मिलाएंगे तुम्हें 10 नंबर मिल जाए, तो नंबर खींचने की कोशिश करो। 14 नंबर ठीक दे है? रहे हो। तो इनको लिख लो अपनी किताब में से जल्दी से। लालू राम जी ने तो सर 14 सर सभी का लिखे ही नहीं, एक नंबर दिया। क्या हुआ? लालू राम जी सर ने तो 14 सर सभी का लिखवाई और 1 नंबर दिया। सर जाएं? नहीं जाना है। अरे तुम्हें नहीं। सर इधर